आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स के बाद हमने उनकी कुछ ये देखा कि रियल नंबर यूनियन होते हैं रैशनल एंड रैशनल का। फिर हमने उनको नंबर लाइन पर ज़हर किया। नंबर लाइन पर ज़हर करने के बाद हमने उनके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की। फिर हमने रियल लाइफ में फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसका यूजेस देखे। फिर हमने असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हल की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसमें हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, एक इक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ और दूसरी इनइक्वलिटीज़ प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे और आफ्टर दैट हम इनइक्वलिटीज़ प्रॉपर्टी जो हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि खासियत मुबादला बालिहाज खासियत बंदिश बालिहाज जमा। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन खासियत बंदिश बालिहाज जमा कि इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर, इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लें और उनको ऐड कर दें तो उनकी जो ऐड करने के बाद हमें नंबर हासिल होगा वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी में पाया जाता है। जनरल इक्वेशन में फॉर ऑल वैल्यू ए बी बिलोंग टू आर कि कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, जब इनको जमा किया जाएगा तो वो भी रियल नंबर में मौजूद होगा। जिसकी एग्जांपल में उन्होंने बताया -5 एंड 11 बिलोंग टू आर, यानी -5 और 11 को ऐड करें तो आंसर 6 आता है। -5 भी सेट ऑफ रियल नंबर में है, 11 भी, जबकि 6 जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में है। सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 + 5 = 7, तो ये भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी में को होल्ड करता है। और इसके अलावा ये जो है दोनों या तीनों डिजिट्स जो हैं वो रियल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। सेम उसी तरह जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टी की है, क्लोजर प्रॉपर्टी जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो दो रियल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो हासिल ज़रब होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ रियल नंबर, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन, यानी खासियत बंदिश बालिहाज ज़रब। जैसे -5 और 11 को दोनों जो कि रियल सेट में पाए जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 आएगा जो कि रियल नंबर में पाया जाता है। इसी तरह आप कई और एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं, जैसे 2 और 5 जो है इनको अगर यहाँ पर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आता है, जबकि ये तीनों 2, 5 और 10 जो होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं पाई जाती, यानी खासियत बंदिश बालिहाज तफरीक और बालिहाज जो तकसीम है वो मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि खासियत तलाज़म बालिहाज जमा। खासियत तलाज़म बालिहाज जमा मीन ये होता है कि 3 डिजिट्स लिए जाते हैं जो कि रियल नंबर से होते हैं। इसकी फॉर्म कुछ यूँ होती है कि a + b ब्रैकेट के अंदर +c हो, तो बाद में जो फर्स्ट वाली
टर्म है वो पहले होती है और बाकी 2 टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर होती हैं, और इनको हल करने पर जो जवाब आता है बोथ साइड का वो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 7, 4 एंड 5। अब 7 + 4 इज इक्वल टू 11, 11 + 5 इज इक्वल टू 16, यानी 7 और 4 को जमा करें 11, 11 जमा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। और सिमिलरली जब 7 बाहर है, पहले हम 4 और 5 को जमा करते हैं, बाद में 7 को ऐड करते हैं, तो ये भी हमारे पास जो आंसर होगा वो 16 ही होगा। तो इस लिहाज से ये दोनों साइडों को होल्ड कर रही है। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या खासियत तलाज़म बालिहाज़ जमा। आफ्टर दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने एडिशन का प्रोसेस किया है। तो ये हमारे पास बोथ साइड का जो आंसर है वो इक्वल होगा। जैसे 7 और 4 को आपस में ज़रब दें तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 140। इसी तरह पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। इट्स मीन दैट इज बोथ साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो लिहाजा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन यानी कि खासियत तलाज़म बालिहाज़ ज़रब होल्ड करता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा इंटीजर कि उसे किसी भी इंटीजर्स में, किसी भी दूसरे नंबर में हम ऐड कर दें तो जो एडिशन का प्रोसेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि 0 है। इससे 0 को किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम रहेगा जिस तरह के नॉन ज़ीरो डिजिट होगा जिसमें उसको ऐड किया जाएगा। जैसे a + 0 इज इक्वल टू 0 + a, बोथ आंसर आर इक्वल टू a, यानी कि दोनों का जवाब a ही आता है। मिसाल के तौर पर 2 + 0 बराबर है 0 + 2। सेम आप इसी तरह की कई और एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे 5 + 0 या 0 + 5 बराबर 5 ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि फॉर एनी रियल नंबर a देयर इज अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट कि किसी भी रियल नंबर के लिए जो डिजिट 1 है यानी इंटीजर्स के सेट के अंदर जो 1 पाया जाता है, पॉजिटिव 1, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा डिजिट जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि a × 1 इज इक्वल टू 1 × a इज इक्वल टू a, या 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यानी कि जमाई माकूस का वजूद कि किसी भी रियल नंबर a, फॉर एनी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। इनवर्स का मतलब होता है माकूस, माकूस का मतलब ये होता है मुखालिफ, मुखालिफ का मतलब ये होता है कि जितनी पावर, जितनी ताकत एक के पास है उतनी दूसरे के पास भी है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो आंसर 0 होता है। जैसे a हमारा पॉजिटिव है तो इसका जो यूनिक रियल नंबर अपोजिट होगा वो -a होगा। a और -a को आपस में मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह जो 8 डिजिट है उसका अगर हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो वो -1 होगा, और 8 और -1 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव यानी ज़रबी मकूस होता है। ज़रबी मकूस का मतलब होता है उल्ट। जमाई मकूस ताकत में मुखालिफ होता है यानी कि साइन में मुखालिफ होता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो डिजिट में उल्ट होता है। तो इफ अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 / a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a।
कि हमारे पास एक रियल नंबर है ए और वो 0 के बराबर नहीं है, तो उसका अगर 1/a उल्ट लिया जाएगा तो वो a का इन्वर्स होगा, और उन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। जैसे 7 का हम लेते हैं तो 1/7 आता है। अब 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आंसर 1 आएगा, यानी जवाब 1 होगा। तो ये जो 7 है इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 1/7 है। इसी तरह 3/5 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये 3/5 का लेंगे तो 5/3 होगा, क्योंकि 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1 होगा। जस्ट याद रखें कि जो 0 है वो एक ऐसा इंटीजर्स के सेट में पाया जाने वाला डिजिट है जिसका कोई मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स नहीं होता, यानी 0/1 तो हो सकता है, रेशनल तो हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि इसमें कम्यूटेटिव का मतलब होता है मुबादला, यानी कि तबादला। तबादले में 2 डिजिट्स आते हैं या 2 चीजें आती हैं, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था पहले जमाने में, और उसी सिस्टम के तहत लेन देन होता था, मगर आजकल ऐसा बहुत कम है। अब हमारे पास 2 डिजिट है ए और बी, उन दोनों को ऐड करें, पहले ए को लें बाद में बी को, और राइट दूसरी साइड पर आए, बी को पहले लें ए को बाद में लें, तो हमारे पास आंसर सेम होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। जबकि मल्टीप्लाइकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन जो होगी उसमें 2 डिजिट्स होंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई अदल बदल कर किया जाएगा तो जवाब सेम आएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि 13 + 7 इज इक्वल टू 7 + 13। 13 + 7 करेंगे तो 20 आता है, 7 + 13 करेंगे तो भी हमारे पास 20 ही आता है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाइकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, 13 प्लस मल्टीप्लाई बाई 7 करते हैं तो ये 91 आता है। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 13 करते हैं तो आंसर सेम होगा। और इस तरह की जितनी भी मिसालें होंगी, एग्जांपल्स होंगी जिसमें 2 डिजिट्स होंगे, उनको अदल बदल कर अगर जमा किया जाएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। और अगर उनको अदल बदल कर मल्टीप्लाई किया जाएगा, ज़रब दी जाएगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन होगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन। याद रखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं पाई जाती, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन जो है ये पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि एस ज़रब की खासियत तकसीमी बालिहाज़े जमा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन जो है उसमें 3 डिजिट्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक साइड पर 2 डिजिट्स को ऐड किया जाता है और तीसरे को उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और दूसरी साइड पर हर एक डिजिट के साथ जिसको पहली साइड पर मल्टीप्लाई किया जाता है अलहदा मल्टीप्लाई करके बाद में एडिशन का प्रोसेस किया जाता है, तो आंसर सेम होता है। जैसे कि ये 2 आपके सामने हैं, ये जो पहले वाला जूस है जहां पर ये कर्सर मैंने रोका हुआ है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो नीचे वाला है इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें ए लेफ्ट साइड पर है एडिशन के, जो 2 टर्म्स का एडिशन हो रहा है, और जो दूसरी है उसमें जो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई वाली रकम है वो राइट साइड पर है एडिशन के, यानी कि जिन 2 रकमों को हमने मल्टीप्लाई ऐड करना है उनके राइट साइड पर। इस वजह से फर्स्ट वाली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन और सेकंड वाली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन है। अब इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि a 2 के इक्वल है, b
3 के इक्वल हो, C 4 के इक्वल हो और उनको और हम ये प्रॉपर्टी लगाएं, 2 को पहले ले, B और C यानी 3 और 4 को जमा करें तो 3 और 4 12, 12 को 3 और 4 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14। सिमिलरली राइट साइड पर अब 2 3 से अलहदा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 और 2 4 से अलहदा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8। 8 और 6 को भी ऐड करेंगे तो ये 14 ही बनेगा, 14 ही बनेगा। तो इसी तरह राइट साइड पर अब हमने 4 को बाद में रखा है, 2 और 3 को जमा किया है तो ये आता है 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20। अब जो 4 है ये इन दोनों के साथ, 2 के साथ भी और 3 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 2 4 बार 8 और 3 4 बार 12, 12 और 8 भी 20 ही होते हैं। तो ये थी हमारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटीज की और जनरल प्रॉपर्टी समथिंग थी। और नेक्स्ट जो है हम यही प्रॉपर्टी इन इक्वलिटीज जो है उसमें देखते हैं कि रियल नंबर की जो इन इक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या पाई जाती हैं। सबसे पहली है ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। इसमें जो ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी है इसमें 2 वैल्यूज हैं और वो दोनों ही रियल नंबर्स के रुकन है। फॉर ऑल वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू आर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इन दोनों नंबरों के दरमियान जो कंडीशन है वो इन 3 में से एक होगी। ए छोटा है बी से होगा या ए बड़ा होगा या ए बराबर होगा। और ये जो साइन है जहां पर कि ये माउस रुका हुआ है इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं या फॉर ऑल वैल्यूज भी पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास है 7 और 10 2 डिजिट्स दिए गए हैं तो ज़ाहिर है 7 10 से छोटा है और दूसरा 7 10 से बड़ा नहीं है और ना ही 7 10 के बराबर है। तो ये हमारी होगी ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। दूसरी होती है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल वैल्यू ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी की तमाम कीमतें जो आर के लिए होती हैं, अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए है ये सी से भी बड़ा होगा। दूसरी सूरत में अगर ए छोटा हो बी से और बी मज़ीद छोटा हो सी से तो जो ए वाली टर्म है वो मज़ीद सी से भी छोटी होगी। इस एग्जाम्पल को आप यूँ समझें कि 8 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, तो मतलब ये है कि 8 जो है वो 4 से भी बड़ा है। अब 2 छोटा है 5 से, 5 मज़ीद छोटा है 6 से, तो जो 2 है वो मज़ीद छोटा होगा 6 से। तो ये हमारी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज़ कि अगर ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं जो कि रियल नंबर के सेट में पाई जाती हैं, ए छोटा हो बी से तो ए जमा सी जो है वो हमेशा छोटा होगा बी जमा सी से। बस सूरत दीगर अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब ये होगा कि ए जमा सी भी बड़ा होगा बी जमा सी से। इस एग्जाम्पल को आप यूँ समझें कि 5 छोटा है 7 से जबकि सी बराबर है 2 के, तो 5 जमा 2 जो है वो छोटा होगा 7 जमा 2 से, यानी ये 7 बन जाएगा और ये बढ़कर 9 हो जाएगा। अगर यानी कि 5 छोटा है 7 से, सी 2 के बराबर, 5 जमा 2 छोटा होगा 7 जमा 2 से, यानी कि ये 7 ही रह जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सेकंड टर्म में आप देखें 10 बड़ा है 8 से, सी 2 के बराबर ही है, तो 10 जमा 2 बड़ा होगा 8 जमा 2 से, यानी 12 बड़ा होगा 10 से। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज कि 3 वैल्यूज ए बी सी बिलोंग टू आर करती हैं। अगर हमारा ए जो है छोटा है बी से तो ए माइनस सी भी छोटा होगा बी माइनस सी से। सिमिलरली अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस सी भी बड़ा होगा बी माइनस सी से। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 छोटा हो 11 से, सी 2 के बराबर है, तो 10 माइनस 2 छोटा होगा 11 माइनस 2 से, यानी 10 और 2 में से 10 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 8 आएगा,
11 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 9 आएगा। सिमिलरली 13 बड़ा है 9 से, सी 2 के बराबर, 13 में से 2 निकालें बाकी 11 बचेगा, और 9 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 7 बचेगा, तो 11 बड़ा होगा 7 से। मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर ए छोटा है बी से जबकि सी बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी छोटा होगा बी सी से। और अगर ए छोटा है बी से और सी छोटा है 0 से, यानी कि सी नेगेटिव नंबर है, और अगर नेगेटिव नंबर के साथ इन इक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये दरमियान वाली साइन जो है वो चेंज हो जाती है, छोटा हो तो बड़े में, बड़ा हो तो छोटे में। अब सी चूंकि छोटा है नेगेटिव साइन में है, ए सी हमारा छोटा हो बड़ा हो जाएगा बी सी से। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखें कि जिसमें सी बड़ा होता है 2 से, बड़ा होता है 0 से यानी पॉजिटिव होता है, 5 छोटा है 8 से। अब सी जो है वो हमारा 2 पॉजिटिव है, तो 5 ज़रब 2 छोटा होगा 8 ज़रब 2 से। अब वही कंडीशन, वही एग्जांपल हमारे पास है, लेकिन सी के साथ साइन बदल गए, नेगेटिव हो गए। तो अब 5 ज़रब -2, पहले 5 छोटा था तो अब 5 ये बड़ा हो जाएगा, चूँकि -10 आएगा, और ये बड़ा होता है -16 से, क्योंकि अगर इसको आप डिजिटल लाइन पर देखेंगे तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे जब आते हैं तो -10 पहले आता है, यानी कि बॉटम के करीब होता है, जो कि हमारा लेवल के करीब होता है। बॉटम तो बहुत नीचे चला जाता है, लेवल के करीब होता है, इस वजह से ये पहले आता है, तो इसलिए ये बड़ा होगा, और ये बहुत नीचे बॉटम में चला जाता है तो ये छोटा होगा। ये एक आपके करने के लिए क्वेश्चन है, तो आपने मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना है। और आपने ए बड़ा है बी से और सी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लेकर आपने इसकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है और बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वलिटी बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वलिटी साइन इज़ ऑलवेज चेंज। ये वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर इन इक्वलिटी की साइन को हम किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो इन इक्वलिटी की साइन है वो बदल जाती है। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। इक्वलिटी में डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती थी, जबकि इन इक्वलिटी में डिवीजन प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो कैसे कि ए लेस देन है बी, अब सी ग्रेटर देन है 0, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बटा सी जो है ये लेस देन बी ओवर सी होगा। मसलन 6 जो है वो कम है, लेस देन है, छोटा है 9 से। सी जो है वो हमारा 3 लेते हैं, तो 6/3 छोटा होगा 9/3 से। 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 बार 6, 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 3 बार 9 आता है। तो ये जैसे सामने आपने इसकी एग्जांपल को देखा कि ये छोटा आ रहा है, तो सेम इसी तरह ये लेस होता है। और अगर ए छोटा हो बी से जबकि सी नेगेटिव साइन में हो, तो जिस तरह हमने मल्टीप्लाई में देखा प्रॉपर्टी में, इसी तरह इसमें भी तब्दीली होती है कि इनइक्वलिटी की साइन जो है वो चेंज हो जाती है। यानी ए ओवर सी, अब चूंकि ये माइनस में था इसलिए पहले ये छोटा था, अब ये बड़ा हो गया बी बटा सी। इसकी एग्जांपल भी वैसे ही है, इसको आप समझें तो सिर्फ जहाँ पर 3 था वहाँ पर -3, तो ये -2 आ जाएगा और ये -3 बन जाएगा। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा, और जो फर्स्ट आएगा वो वाली रकम नेगेटिव साइन में बड़ी होती है। आफ्टर दैट जो इनइक्वलिटी की और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हमारे सिलेबस में लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी डिवीजन प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा ही आप इसको कह सकते हैं कि अगर ए और बी जो है दोनों पॉजिटिव हों, इंटीजर्स हों, और या दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो देन अगर ए लेस देन बी है और हम इनका रेसिप्रोकल लें, तो जो फर्स्ट का रेसिप्रोकल है, माकूस प्रोसेस है, 1/a वो बड़ा हो जाएगा 1/b से। और अगर ए बड़ी है बी से पॉजिटिव साइन के साथ, तो इनका रेसिप्रोकल लें,
या नेगेटिव साइन के साथ भी हो तो रेसिप्रोकल लें, तो जो पहले बड़ी थी रेसिप्रोकल में वो बाद में छोटी हो जाती है, वो रकम बाद में छोटी हो जाती है, लेस हो जाती है। आफ्टर दैट सेम जैसे 2 लेस देन है 4 के, अब इनका रेसिप्रोकल है 1/2 ग्रेटर देन 1/4, क्योंकि जो पहले आ रहा है ये आधा बन जाता है और जो बाद में आ रहा है वो 1 का चौथाई हिस्सा बचता है। नेगेटिव साइन भी वही है, ये 1 तीसरा हिस्सा है और ये आधा है, तो ज़ाहिर है कि ये जो तीसरा हिस्सा है ये लेवल के करीब आता है और ये जो है उससे बॉटम में चला जाता है, तो इस लिहाज से ये साइन बदल गए। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो कि आज हमने कवर की, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अगला लेक्चर है उसमें हम असाइनमेंट करेंगे, और उस वक्त तक आपके लिए जो वर्क है अपने तौर पर करने के लिए वो आपको सामने स्क्रीन पर असाइनमेंट नज़र आ रही है। आपने इसको अपने तौर पर बताना है कि ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वलिटी की हैं या इनइक्वलिटीज़ की हैं। और जैसे 11 + 0 = 11, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि इनमें कौन सी आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, इनमें कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो पाई गई है। और तीसरा जो है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि इनमें इन इक्वलिटीज़ की कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई गई हैं इन सवालों में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा इस चीज़ को कवर करेगा और हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इस मशक़ का सलूशन करेंगे, और उसके बाद जो हमारा है आगे नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा यूनिट नंबर 1 का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।